आवाज आ रही है सभी को ऑनलाइन की? एक बार बता देना चैट में। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जो पहले जेईई मेंस में आ रखे हैं, ठीक है? तो ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक तो लिखने की आदत हो। अपन को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी क्या है, पर कभी ऐसा होता है कि हाँ सवाल तो आता है पर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाए आज की क्लास में और ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए एक बार, ठीक है? तो थ्योरी सर ने एक बार बता दी, अपन आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है सर? चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या किए फिर? क्या क्या है? एक तो -3+4 आयोटा के लिए और माइनस हाँ क्या क्या है पहले का 1+2 आयोटा -2 आयोटा और कोई बस ये है, ठीक है? और माइनस आयोटा के 2+1/4 आयोटा ये और 1:1/4 ऐसा। बाकी सबका क्या है सर? √2 हाँ √2+2 आएगा और ये दूसरा आ रहा है √2 माइनस आयोटा। अगर ये माइनस आयोटा सर 2 नहीं। हाँ यहाँ बस इतना ऐसा। ये तो स्क्वायर रूट निकालना था ना आपको तो। हाँ सर। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो वापस ये बनना चाहिए। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या ये बन रहा है? स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। आयोटा में करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर बाय 16 -1/16 ये तो नहीं देगा ये। तो मतलब इसको गड़बड़। ये ठीक है, सर ने फॉर्मूला बताया या फिर निकालना बताया? a+b आयोटा मान के a+b आयोटा मान के बताया ना। तो क्या करते हैं अपन कि भाई a+b आयोटा मान लो इसका मूल निकाल रहे हैं a+b आयोटा। तो a+b आयोटा का यदि मैं स्क्वायर करूं तो ये किसके बराबर आना चाहिए? -3+4 आयोटा। ये बात ठीक है? यस सर। पक्का? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे आइडेंटिटी होती है a² + b² + 2ab1। जैसे a² b² आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ab, ये किसके बराबर आ रहा है? -3+4। अच्छा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। तो यहां से अपने पास पहली इक्वेशन क्या आ गई? a² - b² बराबर -3। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई? 2ab बराबर 4। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर सकते हैं ना। तो कैसे करें? जैसे मान लो b है तो b को ऐसे लिख सकते हैं 2/a। b को लिख दिया 2/a। अब ये 2/a उठाकर यहाँ रख सकते हैं b की जगह। अगर ये 2/a इसकी जगह रखेंगे b की जगह तो a में क्या हो जाएगा? इक्वेशन आ जाएगी। तो ये उठाकर अगर अपन इसके अंदर रखेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? a², इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? -4/a² और बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस। ये बात समझ में? एलसीएम लेना आता है? ले ले एलसीएम। क्या बनेगा एलसीएम लेंगे तो? a की पावर 4 -4 इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -3a²। इसको इधर ले आएंगे, ये ऐसा होगा। और फैक्टर कर लेंगे, एक फैक्टर ऐसा आ जाएगा, दूसरा फैक्टर ऐसा आ जाएगा। अब ये तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें a+ आयोटा भी है, भले ही कॉम्प्लेक्स, लेकिन a और b तो कैसे मानते हैं? वास्तविक रियल मानते हैं a और b तो ये तो नहीं हो सकता अपने पास। ये हो सकता है। तो यहाँ से a की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 1 और दूसरी क्या आ गई? -1। अब ये अपन इसके अंदर वापस रख सकते हैं। अगर a 1 रखेंगे तो b क्या आएगा? 2। a -1 रखेंगे तो b क्या आएगा? -2। तो a 1 के लिए b आ जाएगा 2 और a -1 के लिए। तो एक हो गया 1+2 आयोटा, दूसरा -1 - 2। ये बात क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसी तरह ये भी निकाल सकते हैं फिर तो अपन निकाल सकते हैं इसी तरह।
दो पार्ट थे ना स्क्वायर, मान लो इसका मूल है a प्लस बी आयोटा, अपन ने इसका वापस ऊपर स्क्वायर किया, तो अब इसकी अब इस बार क्या आना चाहिए, यहाँ पर माइनस आयोटा आना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा, रियल वाला हिस्सा तो जीरो खत्म हो गया। कुछ है इसका, कुछ है क्या रियल पार्ट? कोई रियल पार्ट है, सिर्फ कैसा पार्ट है, इमेजिनरी। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये जीरो आ गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या देखने को मिल रही है यहाँ पर अपन को, 2ab बराबर माइनस। तो यहाँ से अपन क्या देख सकते हैं, फैक्टर पता है, a प्लस बी, a माइनस बी, दो फैक्टर हो जाएंगे। अब अगर फैक्टर हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, a या तो b हो सकता है या फिर a माइनस बी। बारी बारी से दोनों ले लेते हैं। मान लो a यदि b हो तो 2b स्क्वायर बराबर माइनस 1, ये तो हो ही नहीं सकता ना, a और b तो रियल लेकर चलते हैं। अब ये तो पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव, ये तो नहीं हो सकता। माइनस b ले लें, माइनस b रखते हैं। अब माइनस b रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2b स्क्वायर माइनस 1, b स्क्वायर क्या आ गया 1/2, तो b क्या हो गया प्लस माइनस 1/2। तो b जब प्लस का 1/2 होगा तो ये माइनस का 1/2, और ये जब माइनस का 1/2 है तो प्लस का 1/2। तो दो आ गए अपने पास, इसके क्या क्या आ जाएंगे, एक 1/√2 माइनस आयोटा बाय √2 और 1/√2 माइनस का प्लस आयोटा बाय √2। ये दोनों इसके रूट्स हैं और ये दोनों इसके हो जाएंगे। अब किसी की भी रूट निकालना है मेंस में तो पक्का लिखना है तो देख लो एक बार, फिर सवाल करते हैं। आज कोई भी एक जन गुंजन आवाज आ रही है बेटा, एक बार चैट में बता दो। आज क्वेश्चन लगाएंगे कॉम्प्लेक्स के, है ना, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। चलो ठीक है। ये अपन क्या कर रहे थे, मूल निकाल रहे थे। अपन ने मान लिया कि जैसे ये है, इसका मूल a प्लस आयोटा b, इसको स्क्वायर करूंगा तो वापस ही आना चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेते। स्क्वायर किया तो रियल में तो बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और आयोटा के साथ आ गया 2ab। तो 2ab को कर दिया 2 के बराबर, ये 4 था, 2ab को कर दिया 4 के बराबर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कर दिया -3 के बराबर। अब यहाँ पर जैसे b को लिख दिया 2 और इसमें पुट कर दिया, यहाँ से ये इक्वेशन बन गई। ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता, ये हो सकता है। a की दो वैल्यू आ गई, यहाँ से 1 और -1। a को 1 रखूंगा यहाँ तो b आ जाएगा 2, a को -1 रखूंगा तो b आ जाएगा -2। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, दो अलग अलग वैल्यू आ जाएंगे। शीट के क्वेश्चन नहीं है गुंजन, प्रीवियस ईयर्स के हैं, मेंस वाले हैं ना, शीट वाले नहीं। हाँ हो गया, चलो सवाल देखते हैं फिर। अच्छा ये पता है ना, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी कोणांक, ठीक है। चलो मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ, अपन सॉल्व कर लेंगे फिर उसको, ठीक है। एक ये देख लेते, ये मापांक है ना, मॉड z प्लस z, ठीक है, ये बराबर है 3 प्लस आयोटा के, और आपसे पूछा है मॉड z, है ना, इसका मापांक ज्ञात करो। एक तो ये हो गया, ये लगा, एक और देख लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, -2 माइनस आयोटा बाई 3 पावर में 3, ये आ रहा है x प्लस आयोटा बाई नीचे 27। तो यहाँ x और y कैसे वास्तविक रियल, ठीक है।
तो y माइनस एक्स इसका मान क्या होगा ये ज्ञात करेंगे। दोनों ट्राई करो फिर अपन देखते हैं। कहाँ थे, कहाँ पर थे? हॉस्टल में था। टाइम हो गया यार, 11:30 लेट आ रहे हो। सॉरी। सवाल लगाओ भगवान। पाँच बटा तीन। 5/3 तो देखते हैं। दूसरा निकालो। गुड, हो गया। हाँ ये वाला निकालो।
118 118 ऑप्शन में नहीं है। हुआ ऑनलाइन गुंजन हुआ आंसर आए नहीं हो सारी का आपका आंसर आया मापांक कैसे निकालते मॉड जेड क्या फॉर्मूला होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई तो इसको क्या लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अच्छा जेड को क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई अच्छा जब भी अपन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई लिखते हैं तो x और y कैसे मानते हैं रियल मानते हैं x और y कैसे लेते हैं अपन रियल लेते हैं तो अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो हम क्या बोलते हैं कि रियल पार्ट किसके बराबर होगा रियल पार्ट और जो काल्पनिक इमेजिनरी पार्ट है वो किसके बराबर होगा इमेजिनरी तो यहाँ पर रियल पार्ट कौन सा हो जाएगा ये और इमेजिनरी पार्ट ये तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 3 एक ही आ गई इक्वेशन दूसरी इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है y इसका 1 कुछ नहीं है तो 1 y बराबर क्या आ गया 1 अच्छा y बराबर 1 यहाँ पुट कर दे x ही तो निकालना है y बराबर 1 तो आ गया y बराबर 1 यहाँ पुट कर देते क्या बना रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अच्छा इसे x को उधर स्क्वायर करना है ना तो इस x को उधर भेज दें क्या बनेगा अब स्क्वायर ले लेते ये क्या है और ये क्या है 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और ये इधर आ जाए माइनस 8 किसके बराबर आ गया माइनस 6x तो x क्या आ गया यहाँ से 4/3 x आ गया y आ गया मापांक निकाल सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस y ये कर लेंगे 5/3 5/3 आ जाए क्लियर है पक्का आधे सवाल x प्लस आयोटा y से ही हो जाता है किसमें इसमें -103 चलो देख अच्छा ये भी वैसे ही है यहाँ भी क्या करेंगे क्यूब रियल पार्ट किसके बराबर होगा रियल पार्ट के इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले तो पहले तो एलसीएम ले लेते हैं एलसीएम लेने पर क्या आएगा यहाँ पर देखो -6 माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा अब क्यूब कर ले अच्छा क्यूब करने में पहले दो चीजें कर सकते हैं तो 3 बाहर ले सकते 27 हो जाएगा 27 और -1 बाहर ले लेते हैं -1 का क्यूब क्या रहता है -1 ही रहता है तो ये माइनस ले लेते हैं ऐसा 27 भी ले लेते हैं अलग और अब 6 प्लस आयोटा का क्यूब निकाल x प्लस y का होल क्यूब लेना ज्यादा आसान है क्या क्या लिख देंगे अपन x क्यूब प्लस y क्यूब अच्छा प्लस में क्या आता है 3x स्क्वायर y और 3x y याद आई 9 प्लस याद आई
चलो ठीक है, अब ये किसके बराबर हो गया? x प्लस आयोटा y बाय 27 क्या क्या कट कर सकते हैं, ये तो चला गया, चला गया। अब यहाँ देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 216 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, एक और आयोटा ऐड कर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आयोटा आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये 36 और इनटू 3 वापस 108, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और साथ में क्या 18 क्या हो जाएगा माइनस, ये किसके बराबर है? अब बोलते हैं रियल पार्ट के बराबर कर देंगे। 216 में से 18 गया, क्या है 198 और माइनस बाहर है, क्या हो जाएगा माइनस, आयोटा में क्या है 108 और माइनस 1 107 और बाहर क्या है 10। अब x किसके बराबर होगा? माइनस 19 और y माइनस, क्या निकालना है y माइनस x प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ढंग से करो, 4 नंबर तो जाएंगे, माइनस एक और हो जाएगा, क्लियर है? तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर करने हो तो रियल पार्ट बराबर रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बराबर, आगे बढ़ सकते हैं पक्का? ऑनलाइन में क्लियर है क्या? गुंजन और सारी का कोई डाउट तो लिखना भाई चैट में, क्लियर होना चाहिए। सॉल्यूशन नहीं मिटा रहा, क्वेश्चन नया लिख रहा हूं। प्योरली इमेजिनरी पता है, विशुद्ध रूप से काल्पनिक, रियल पार्ट क्या होता है? जीरो, पक्का? z माइनस एल्फा अपॉन z प्लस एल्फा यदि प्योरली इमेजिनरी है तथा मापांक दे रखा है z का ना, मॉड z बराबर 2, अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब सोचो प्योरली इमेजिनरी में क्या बताया था सर ने, प्योरली इमेजिनरी है तो क्या कर सकते हैं, सोचो। और ये लिख लेते हैं एक और, यदि z नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 का मूल है, इसके कौन कौन से होते हैं मूल पता है क्या? रटे रटे होंगे ना अभी तक तो, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ना, का मूल है और z दे रखा है, z क्या है? z दे रखा है 3 प्लस 6 आयोटा z नॉट की पावर 80 माइनस 3 आयोटा z नॉट की पावर 93। तो कोणांक ज्ञात करना है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्लियर है ना? समझ नहीं आए तो पूछ लेना, ऐसा नहीं हो कि समझ में। तो ये दोनों ट्राई करें, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, सोचो। चलो इस बार कोशिश करना सबका आंसर है। किसका? प्लस
प्लस माइनस या सिर्फ 2? हाँ प्लस माइनस 2 रूट 2 वापस करो। पहले वाले का सही है, दूसरे वाले का बताओ। माइनस इसका और किसी का आंसर। चलो अच्छा, प्योरली इमेजिनरी में क्या करते हैं? जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि प्योरली इमेजिनरी, तो ये वाला तो होगा और रियल पार्ट नहीं होगा, x बराबर 0। तो रियल पार्ट निकालते कैसे हैं? दो चीजें होती, रियल पार्ट जो अपना वास्तविक पार्ट है वो कैसे निकालते हैं अपन? z प्लस z बार अपॉन 2, ये ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर संयुग्म दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते हैं अपन? z माइनस z बार अपॉन 2। अब अगर ये पूरा प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है, विशुद्ध रूप से ये काल्पनिक है, तो रियल पार्ट तो होगा ही नहीं। अगर काल्पनिक ही है ये पूरा, तो इसका मतलब इसका रियल पार्ट नहीं होना चाहिए, x क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना। क्यों? प्योरली इमेजिनरी।
तो अगर मैं इसका रियल पार्ट निकालूं तो ये किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। ये बात समझ में आई? क्यों 0 के बराबर किए? पक्का सभी को? तो अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अब ये अपना ये पूरा का पूरा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको अपन z मानते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये z ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहाँ पर अपन को दे रखा है प्लस इसका कॉन्जुगेट संयुग्मी क्या हो जाएगा z बार, माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास अल्फा। अल्फा यहाँ पर रियल दे रखा है ना, इसके अंदर अगर अपन निकालेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा z बार, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर अल्फा। यहाँ मेरे को लिखना चाहिए ना अल्फा, एक मिनट देखता हूँ मैंने क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा रियल है। एक सेकंड, अल्फा रियल, ये रियल आर है सॉरी अल्फा रियल। तो इसका तो कुछ ऊपर बार लगेगा नहीं, ये तो कैसा है रियल है, और दोनों को जोड़ के अगर अपन 2 से भाग देंगे तो ये रियल पार्ट आता है, ये 0 के बराबर होना चाहिए। अब ये ऊपर ही 0 हो जाएगा, 2 से भाग दूं या नहीं दूं बात तो क्या सेम ही, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब इसको 0 करना है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कैसा बनेगा, गुणा करते हैं तो क्या बने z माइनस अल्फा z बार प्लस अल्फा, एक ये बना, और क्या बनेगा प्लस में z प्लस अल्फा z बार माइनस अल्फा, तो ये बन जाएगा z प्लस अल्फा z बार माइनस अल्फा। अच्छा नीचे कुछ भी हो यहाँ डिनोमिनेटर में कोई फर्क पड़ेगा क्या, वो तो उधर ही जाएगा 0 की तरफ। तो ये जो ऊपर अपने पास ये बना है बस ये 0 होना चाहिए ना, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं 0 के बराबर कर सकते। अगर इसको 0 के बराबर करें तो मल्टीप्लाई करें z और ये z और z बार क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, एक यहाँ था z बार और एक इधर था z बार माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करें z बार क्या आ जाता है मॉड z माइनस अल्फा z बार प्लस अल्फा z और माइनस में अल्फा स्क्वायर। अगर ये देखें तो ये क्या बन जाएगा मॉड z स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा z बार माइनस अल्फा z और माइनस अल्फा स्क्वायर, ये मिलकर क्या बनाएंगे, कुछ कट रहा है क्या, बहुत कुछ, ये दोनों गए और दोनों भी चले गए। तो क्या बना अपने पास फाइनली ये बन गया कि भाई 2 टाइम्स मॉड z स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बराबर 0। मॉड z स्क्वायर पता है क्या अपन को, देखो मॉड z 2 है, तो यहाँ से मॉड z स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएंगे बराबर। अब यदि मॉड z स्क्वायर अल्फा स्क्वायर के बराबर आ रहा है 4, यदि अल्फा स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो अल्फा क्या हो जाएगा प्लस माइनस। क्लियर पक्का। तो और अगर इसमें इसकी जगह ये बोला होता प्योरली रियल है, प्योरली रियल में क्या होता y 0 होता, y कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं, तो उसमें अपन जोड़ने की जगह क्या करते, दोनों को घटा देते और 0 के बराबर करते। बात समझ में पक्का। अच्छा इसमें आते हैं, इसके क्या मूल होते हैं, कौन कौन से मूल होते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। तो कभी भी ऐसा दिखे कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के मूल को अपन कहीं ना कहीं किसी इक्वेशन में डाल रहे हैं या कुछ भी उसका यूज कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना इसके लिए ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर ले सकते हो। अगर इसकी जगह ये लिखा जाए x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो इसके मूल क्या होंगे माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। कभी कभी जल्द ये देते हैं और हम जल्दबाजी में ये पुट कर देते हैं, तो ध्यान रखना ये दिया हो तो ये मूल है, ये दिया हो तो ये। अब यहाँ पर कौन सा बस फेवरेट कौन सा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा फेवरेट, तो ओमेगा उठा के रख देते हैं। ओमेगा में क्या क्या चीजें होती है, एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, और अपन यहाँ रख देते हैं z क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 आयोटा। अच्छा ओमेगा की पावर 3 1, तो 81 तो इसी का मल्टीपल है, 3 into 27 करेंगे तभी आएगा 81, तो ये भी क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पर आगे क्या है -3 आयोटा, और यहाँ पे क्या है z नॉट की जगह ये भी क्या हो जाएगा, ये भी तो 3 का मल्टीपल है, 3 into 31, ये हो जाएगा z बराबर 3 plus 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये क्या बन गया 3 plus 3 आयोटा। अब पूर्णांक कैसे निकालेंगे यहाँ पर 3/3, 1 कब होता है tan थीटा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 1 यानी कि पाई बाय 2।
अभी हुआ ना? हाँ सर यस सर रिकॉर्डिंग वाला तो चल रहा है। यस सर फर्स्ट क्वेश्चन को सर वैसे भी कर सकते हैं सर हाँ सेकंड वाले को सर कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं फिर जेड में इक्वेशन बना ले इसको किसका कॉन्जुगेट लिया? अब दोनों ऐड कर देंगे डिवाइड कर देंगे 2 से इक्वल 0 कर देना दोनों को, इन दोनों को ऐड किया ना, ये और कॉन्जुगेट को तो ऐड कर दिया यहाँ पर। डिवाइड किससे कर? वैसे भी लिख सकते हैं कॉन्जुगेट को सर z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा दोनों को नीचे z माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई रेस्टोरेशन हाँ पहले ही कर दिया। हाँ ठीक कर सकते। ये मैसेज आ रहा है सर इसमें। नो कर दो सर ओके ठीक। अच्छा ये क्लियर है दोनों क्वेश्चन? Yes, sir. और लाइन में क्लियर है सभी को दोनों क्वेश्चन? दोनों कैसे है? पहले का प्लस माइनस 2 और दूसरे का पाई बाय 4। कोई डाउट्स? चलो अगले देखते हैं। इसमें सर हाँ ओमेगा क्यू माइनस 1 वो इक्वेशन लिखना आपने x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 हाँ इसमें ओमेगा क्यू माइनस 1 होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। नहीं नहीं ओमेगा क्यूब तो वही रहता है, वो दोनों रिलेशन वही रहेंगे। इसके जो रूट ओमेगा स्क्वायर है, इसके माइनस ओमेगा। ठीक है चलो अगला देखते हैं। z दे रखा है √3/2 प्लस आयोटा बाई 2। यूलर फॉर्म पता है ना? e की बार आयोटा थीटा r e की बार आयोटा थीटा होने से। ठीक है और ये दे रखा है माइनस आयोटा बाई 2 की पावर 5। अब z के बारे में बात करें तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है इमेजिनरी पार्ट z का 0 है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है रियल पार्ट z का 0 से बड़ा है और इमेजिनरी पार्ट काल्पनिक पार्ट भी 0 से बड़ा होगा। सी क्या है? रियल पार्ट वास्तविक पार्ट भी 0 से छोटा लेकिन इमेजिनरी पार्ट 0 से बड़ा। और डी क्या हो जाएगा? रियल पार्ट बराबर -3। ये ऑप्शन ये वाला लगा लेंगे ये। और एक और लिख देता हूं -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 1 माइनस आयोटा पावर 30 है। इसकी वैल्यू क्या होगी ये बतानी। ऑप्शन लिख देता हूँ -2 की पावर 15 2 की पावर 15 आयोटा -2 की पावर 15 आयोटा और लास्ट में 6 की पावर 5। ये ट्राई ये आ रहा है? अच्छा गुड। अगला लगाओ। ये ऑप्शन बी आ रहा है? ए ए ठीक। दूसरा ये ना दूसरा
इसका दूसरा ट्राई करो। इनका भी आ रहा है और किसी का या चलो पहला वाला करो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 30 और आयोटा के साथ यहाँ हाफ है, इसको रख सकते हैं अपन आयोटा sin 30। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये भी वही है बट यहाँ बीच में माइनस है, तो मैं cos कैसा फंक्शन है, इवन है, तो cos 30 लो चाहे cos माइनस 30 लो, बात सही होगी। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं cos माइनस 30 प्लस आयोटा साइन माइनस 30, ताकि यहाँ से ये माइनस बाहर आ जाए। ये क्लियर है बात, पक्का? तो इसको कैसे लिखेंगे, b की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा 30 को लिख सकते हैं पाई बाय 6, पावर में क्या आ गया 5, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 6 की पावर, ये बात समझ में आई? अब यहाँ पर 5 से ये गुणा हो जाएगा 5 पाई बाय 6 इधर माइनस 5 पाई बाय 6, फिर वापस नीचे उतार देंगे, क्या बन जाएगा cos 5 पाई बाय 6 150 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6 प्लस cos माइनस 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन माइनस 5। यहाँ तक समझ में आई क्या बात? ये तो माइनस बाहर आ जाता है, साइन से साइन ऑड, ये तो चला गया, ये इवन नहीं है, ये हो जाएगा 2 cos 5 पाई बाय 6, cos 5 पाई बाय 6 cos 150 सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो ये माइनस का cos 30 है ना, तो ये माइनस रूट 3/2 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस का रूट, इसे निकाल सकते हैं ना cos 150। तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 और रियल पार्ट क्या आएगा माइनस रूट, इसमें भी हो गया मैंने पाई cos पाई ठीक, ये क्लियर, इसमें कोई दिक्कत पक्का? इस पे आ जाए, क्या करें पहले रैशनलाइज करें रैशनलाइज, किससे मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, और किससे गुणा कर देंगे 1 प्लस आयोटा, ये ठीक है क्या? चलो तो नीचे क्या बनेगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर तो क्या होता है माइनस वन, तो दोनों 1 और 1 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे नीचे, तो नीचे क्या बन जाएगा 2 आ गए। ऊपर देखते हैं क्या होता है, -1 और 1 -1, √3 आयोटा और 1 क्या रहेगा, √3 आयोटा, ये ठीक है। फिर -1 और आयोटा ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, और √3 आयोटा और आयोटा ये क्या हो जाएगा माइनस, ये बात ठीक है। क्या बन गया ये अपने पास, माइनस का √3 -1, आयोटा चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा √3 -1, और नीचे क्या है अपने पास 2, ये बात ठीक, इसमें कोई गलती पक्का। चलो, और बाहर क्या है पावर 30, बाहर क्या है पावर 30, तो इसके केस के अंदर अपन डायरेक्ट पावर 30 नहीं लेंगे, अपन को इसकी कौन सी फॉर्म चाहिए, पोलर फॉर्म चाहिए, पोलर फॉर्म बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे अपन इसकी पोलर फॉर्म, कैसे बना सकते हैं पोलर फॉर्म बताओ, mod z निकालेंगे, mod z से, क्यों mod z से, तो mod z आएगा ना, साथ में क्या आएगा ये कैसे पता चलेगा, थीटा चाहिएगा, mod z तो निकाल नहीं गए, थीटा कैसे निकालेंगे। अच्छा ये टर्म थोड़े से अच्छे नहीं आ रहे सर, वो d कुछ नहीं है, मतलब mod z e की पावर एटा थीटा, हाँ ऊपर से लगा दे, फिर ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा mod √2, 2 से ऊपर रहेगा √2, थीटा क्या होगा इसका, कैसे पता लगेगा थीटा, थीटा मैंने सीधे ही करेंगे सर इसका, इसमें e है d की पावर ऊपर पे दोनों को अलग-अलग ऐड हो जाएगा -3, दोनों का वही कह रहे हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो इसमें क्या ये आ तो रहा है √3 -1 अपॉन √3 +1, अब ये होता है tan 15, बट अभी अपन को याद तो रहता नहीं कि tan 15 tan 75 क्या, तो अपन क्या करते हैं इनका अलग से निकाल देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं -1 प्लस आयोटा √3 की पावर 30, और यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस आयोटा की पावर 30, तो अपन r e की पावर आयोटा थीटा में कन्वर्ट करते हैं, मॉड क्या हो जाएगा इसका 1 स्क्वायर और 3 √3 को ऐड के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, रूट ले लेंगे तो 2, तो r तो आ गया 2। अब -1 √3 देखो x कैसा है नेगेटिव और y कैसा है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा होगा, tan थीटा √3 अपॉन 1, tan थीटा √3 कब होता है पाई 3 पे, तो इसका क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई 3, इसका 120 हो जाएगा जो 2 पाई 3, ये समझ में आया 2 पाई 3, तो क्योंकि 2 e की पावर आयोटा 2 पाई 3 होल में क्या आ जाएगा, ऐसे यहां बने, ये क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा मापांक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे r की जगह √2। अच्छा ये 1 माइनस आयोटा, अब ये क्या होगा इधर ही रहेगा 1 और माइनस आयोटा इधर, तो ये फोर्थ के अंदर है, इसके लिए क्या लिखते हैं माइनस थीटा लिखते हैं, तो ये यहाँ पर 1/1 क्या होगा 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई/4, लेकिन ये यहाँ पर माइनस थीटा लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा पाई/4, और इधर भी क्या लगा देंगे 30 लगा, ये बात समझ में। अब यहाँ पर दोनों पे लगा दो 2 की पावर 30 e की पावर, अच्छा यहाँ 30 से गुणा करेंगे इसको, तो 3 से 3 चला जाएगा, ये आ जाएगा 20 पाई, यहाँ पे √2 की पावर 30, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 15 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा e की पावर माइनस आयोटा 30 पाई/4, जिसको 15 पाई/2 लिख सकते हैं अपन माइनस का नाम। अब 20 पाई cos 20 पाई प्लस आयोटा sin 20 पाई, cos 20 पाई sin 20 पाई तो खत्म हो गया, ये आ जाएगा 2 की पावर 30 रहेगा ऊपर, नीचे क्या है ये तो 2 की पावर 15 है, अब ये है e की पावर माइनस आयोटा 15 पाई/2, cos 15 पाई/2 खत्म, साइन देखना पड़ेगा ध्यान से, तो अब अपन यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं माइनस आयोटा साइन 15 पाई/2, देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है, या तो +1 आएगा या -1 आएगा, तो 15 पाई/2 क्या आ जाएगा 7.5 पाई, तो अगर अपन यहाँ पर मान लो क्वाड्रेंट लें तो ये 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई इधर आएगा, और 7.5 यानी कि 15 इधर आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1, तो sin 15 पाई/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर -1, तो ये ऊपर ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 15 और माइनस आयोटा के साथ -1 क्या हो गया आयोटा, अब आयोटा हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बन जाएगा अपने पास आयोटा आ जाएगा, और नीचे आयोटा स्क्वायर है जो कि क्या हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा।
ठीक है, इसका ध्यान रखना कि ये साइन का -15π/2 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1, मतलब साइन 15π/2 -1 और एक और माइनस है वो प्लस हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? ऑनलाइन में कोई दिक्कत? सारी का गुंजन कोई डाउट के आगे बढ़ो। सर हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का माइनस थीटा होगा इम्पोर्टेंट माइनस थीटा होगा ना, पाई इज माइनस माइनस थीटा लिखा है फिर माइनस थीटा। ये वाला तो इसका माइनस है तो बाहर निकाल दो। अब साइन 15π/2 को -1 लिया तो ये माइनस माइनस नीचे चला गया, नीचे सिर्फ आयोटा बचा। साइन में बाहर रहता है। साइन वाला भी तो माइनस है एक, तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, पक्का? अगला देखते हैं। यदि रियल पार्ट z-1 अपॉन 2z प्लस आयोटा का 1 के बराबर है, z क्या होता है x प्लस आयोटा y, तो x, y किस पर स्थित है? x प्लस y इनमें से किस पर स्थित है? पहला दे रखा है वृत्त, वृत्त सर्कल ही है ना, यस सर, और केंद्र सेंटर होता है उसका, है ना, केंद्र सेंटर ही, केंद्र दे रखा है -12 -3/2। दूसरा एक रेखा है, स्लोप को क्या बोलते हो? ढाल, ढाल दे रखी है -2/3। थर्ड पार्ट है रेखा और ढाल दे रखी है 3/2 और लास्ट में है वृत्त, डायमीटर क्या है, त्रिज्या, व्यास, व्यास, व्यास दे रखा है √5/2। तो ये सोचना है है ना, ये सारे बिंदु पथ लोकस के सवाल हैं, जब ज्योमेट्री भी आ जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये होना था होना यार, कोई नहीं, z की जगह x प्लस आयोटा y रख दो, आंसर आ जाएगा। रियल पार्ट तो निकालना आता है ना, रियल पार्ट कैसे निकालता है अभी देखा था, z प्लस z बार बाय 2, बस। तो वैसे रियल पार्ट निकाल दो, z की जगह क्या रख दोगे, x प्लस आयोटा, संयुग्मी में z बार में क्या रख दोगे, x माइनस आयोटा। ये दोनों करो राइट।
अरे तुम्हें थोड़ा ही देखी से क्यों मत इतने नीचे रहेगा कार केवल की ओनर का आंसर नहीं सवाल है अभी वो बोल रहा है बेटा काय आंसर आवेगा ये ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन है हाँ पहला क्वेश्चन करना पड़ेगा चलो पहला वाला देखते हैं। देखो ये खुद बोल रहे हैं अपन को क्वेश्चन में कि z की जगह क्या रखो x प्लस आयोटा हो। बात तो माननी पड़ेगी, रख देंगे x प्लस आयोटा हो। चलो रखते हैं x प्लस आयोटा y। इसके अंदर क्या बनता है x प्लस आयोटा y माइनस 1 नीचे 2x प्लस 2 आयोटा y प्लस ठीक है। अच्छा नीचे आयोटा पसंद नहीं आता और नीचे तो क्या कर देते रैशनलाइज कर देते हैं। रियल पार्ट निकालना है, अभी अपन उसको उधर नहीं भेज सकते, पहले क्या निकालेंगे रियल पार्ट। तो रियल पार्ट निकालने के लिए नहीं चाहिए नीचे, तो पहले तो थोड़ा सा इसको ढंग से लिखते हैं कि हो जाएगा x माइनस 1 प्लस आयोटा 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2x। रियल रियल अलग कर रहा हूं, इमेजिनरी इमेजिनरी, ताकि अब रैशनलाइज करने में आसानी रहे। कॉन्जुगेट अब यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करेंगे 2x माइनस आयोटा 2y प्लस नीचे क्या आ जाएगा 2x माइनस आयोटा 2y। ठीक है, तो अब निकालते हैं पहले मल्टीप्लाई करके, फिर इसका रियल पार्ट लेके बन के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। x माइनस 1 2x के साथ हुआ क्या आ जाएगा। मैं आयोटा वाले नहीं ले रहा, मैं सिर्फ रियल रियल ले रहा हूँ। देखो सिर्फ रियल ही अलग करना है। x माइनस 1 किसके साथ होगा 2x। अच्छा ये आयोटा और माइनस आयोटा मिलके माइनस आयोटा स्क्वायर वो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्लस का y 2y प्लस 1 और
भी आएगी आयोटा के साथ कहानी, पर मेरे को तो मतलब नहीं है, मैंने तो देख लिया, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, रियल पार्ट चाहिए। नीचे क्या बना देखो 2x into 2x होल स्क्वायर, ये भी b स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, प्लस में क्या आ जाएगा 2y प्लस 1 का, और किसके बराबर कर देंगे 1 के बराबर। इससे तो कोई मतलब ही नहीं, क्या करें, क्यों ले इसको, अपन जरूरत है क्या लेने की, तो अब अपन ये निकाल लेते हैं। तो ये निकालेंगे अगर अपन तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर, अच्छा ये हाँ, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस का y, और ये इधर भेज देते हैं ऊपर, तो 2x का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, अब सब एक तरफ ले जाते हैं, 2x स्क्वायर इधर ले जाओ, 2y स्क्वायर इसको भी इधर ले जाते हैं, 2x इसको भी इधर ले जाते हैं, 3y और प्लस 1। अच्छा सर्कल बड़ा है ना, सेंटर का होता है माइनस जी माइनस एफ, लेकिन उसमें x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस 3y बाई 2 बराबर हाफ, माइनस g क्या हो जाएगा माइनस हाफ, माइनस f क्या हो जाएगा माइनस 3/4। क्या ये ऑप्शन में है, नहीं है, तो व्यास निकालें फिर, व्यास कैसे निकालेंगे, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, कर सकते हैं क्या ये सॉल्व, कर देंगे ये सॉल्व, ये करेंगे तो यहाँ से अपने पास आएगा 5/16 का रूट, तो ये आ जाएगा रूट 5/4। कैलकुलेशन में गलती करी, 2 टाइम्स हो गया ना व्यास, अच्छा व्यास हो गई, ये तो रेडियस है, रेडियस क्या होता है 2 टाइम्स होगी 2r, नहीं रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेडियस, ये डबल हो जाएगा, तो इसका डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर है पक्का, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कभी ऐसे पूछा भी जाए कोई बिंदु पद का लोकस का कोई, तो एक तरीका तो ये हमेशा रहेगा कि x प्लस आयोटा y रख सकते हैं, अब रियल निकालना है इमेजिनरी निकालना है या मापांक निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो एक तो ये तरीका होगा। इसमें आते हैं, इसमें क्या करें, हाँ चलो ये ट्राई करो, ये क्लियर है ना पक्का, ऑनलाइन में क्लियर है ये सारी का, गुंजन कोई डाउट, चलो ये ट्राई करो। रोटेशन बढ़ा दिया फिजिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन,
चलो अच्छा समझो, ये देने का ये कारण नहीं है कि यहाँ पुट करके माइनस आउट आ रहा है, यहाँ पुट करके मजदूरी चालू कर दे, नहीं। अब ऐसा समझते हैं कि x क्यूब बराबर 1 के रूट क्या होते हैं? 1 ओमेगा। अच्छा ओमेगा क्या होता है? e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 ये होता है। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 4 पाई बाई 3, ये ठीक है। तो अगर मैं ओमेगा लिखता हूं तो ओमेगा क्या आएगा? cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाई 3, ऐसा। ये क्या हो गया? माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2। ये मिलता जुलता नहीं है थोड़ा इससे? थोड़ा सा। क्या इसमें मैं कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि ये बन जाए आयोटा? अगर मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, जो कि देगा माइनस रूट 3 बाई 2, और ये देगा माइनस आयोटा बाई 2। तो आयोटा से करूं या फिर माइनस आयोटा से? तो माइनस आयोटा ओमेगा करने पर अपन को यहाँ पर क्या मिलेगा? इसके केस में क्या आ जाएगा अपने पास? प्लस आयोटा बाई 2, और यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाई 2। माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस आयोटा स्क्वायर तो 1 होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस रूट 3 बाई 2। क्या ये बन गया? पक्का। तो ये क्या दे रखा था अपन को? माइनस आयोटा ओमेगा। अब रख सकते हैं आराम से, अब कोई दिक्कत है क्या? रखो अब इसके अंदर, देखो क्या आता है, रखो इसको। जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है। रखते हैं यहाँ पे 1 प्लस आयोटा z की जगह माइनस आयोटा ओमेगा, इधर माइनस आयोटा ओमेगा की पावर 5, और इधर आयोटा के साथ माइनस आयोटा ओमेगा की पावर 8। बाद में 9 लगा देंगे ऊपर क्या। अच्छा आयोटा इंटू माइनस आयोटा 1 प्लस ओमेगा। अच्छा आयोटा की पावर 4 तक तो 1 रहता है, फिर वापस जो होगा वही आ जाए। तो ये माइनस आयोटा की पावर 5 था, ये वापस क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। ये ठीक है ना? पक्का। तो ये आ जाएगा माइनस 8। अच्छा ओमेगा की पावर 5, ओमेगा क्यूब तक तो क्या होगा फिर? और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ओमेगा। इधर आते हैं -8 है पावर में, तो वापस प्लस ही हो जाएगा, नेगेटिव की पावर इवन है। अच्छा आयोटा की पावर 8 वापस 1, तो ये बस बाहर बचेगा आयोटा। अच्छा ओमेगा की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 6 होता है। अब यहाँ देखते हैं, ये तो गया, चला गया, क्या बचा? 1 प्लस ओमेगा, पावर में क्या लगाएंगे? 9। अच्छा ये पता है क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। तो 1 प्लस ओमेगा को कुछ लिख सकते हैं क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो क्या बन गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, माइनस की पावर 9 में माइनस, ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 में 18, और ये किसके बराबर है? ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा की पावर 18 क्या हो जाएगा? क्लियर? पक्का कर सकते हैं? चलो लिख लो, अगला करते हैं। ऑनलाइन में कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई भी ऐसा स्टेप जो समझ में नहीं आया हो? ऑफलाइन में भी क्लियर है? क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं क्या अपन? ट्रायंगल का हाफ x1 y2 माइनस y3 याद है? अरे ये वाला, ये आगे
और आगे याद आया? अब अगर मैं लिखता हूँ 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का क्या मतलब होता है? 1 कोमा 1। 2 माइनस आयोटा का मतलब 2 कोमा माइनस 1। दो और देख लो, एक अच्छा देख लो, एक और अच्छा देख लो। अब अगर यहाँ दे रखा है ना ये ओमेगा बराबर ये, तो अपनी मर्जी से मत मान लेना भाई ओमेगा। हो सकता है वो सिंबल चेंज कर ले, मीनिंग चेंज कर ले, तो ये अपना वो वाला ओमेगा नहीं है, ये ऐसे ही है डब्ल्यू ओमेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मॉड जेड डब्ल्यू दे रखा है 1 और आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस दे रखा है। पूछा क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ओरिजिन, ओरिजिन को क्या बोलोगे? मूल बिंदु। मूल बिंदु z तथा ओमेगा या w द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें लॉग वाली प्रॉपर्टी लगती है, पता है ना आर्ग्यूमेंट में? लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बाई बी। ये भी लगेगी ना इसमें। हाँ, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये लिख लो। ठीक है, और इसको लिख देते हैं। पावर को घात बोलेंगे? यस सर। इक्वेशन दे रखी है, पावर क्या है? 3। 3 रूट आएंगे, रूट आने के बाद पावर क्या लगा दोगे? 162 और फिर सबका क्या करना है? योग कर देना, सम कर देना। ठीक है, तो दोनों ट्राई करो, फिर दोनों डिस्कस करते हैं। 5 मिनट ले लो आराम से। जेड सर x प्लस आई का z यहाँ जरूरत है क्या? देखो w का मॉड पता है, z का मॉड आ जाएगा। यस सर। और थीटा में दे रखा, तो r e की बार आउट थीटा वाली फॉर्म ले सकते। इसका थीटा पता है, उधर भेजोगे, इसका थीटा आ गया, इसका r आ गया। अब तो क्या करना है? r cos थीटा r sin थीटा लेंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पड़े हैं, मूल बिंदु के होते हैं 0 0। क्या चाहिए?
इसका गुणांक क्या है? इसका है 1 माइनस रूट 3 इधर tan थीटा निकालोगे तो 60 आ रहा है, माइनस थीटा लेंगे क्या आ जाएगा इसका? माइनस पाई बाई। ये क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाई। पक्का पक्का उधर भेज दे, चलो उधर भेजते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z, इसका गुणांक क्या आ गया? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, ये हो गया 5 पाई बाई 6। यस ठीक है। अच्छा मॉड zw को ऐसे लिख सकते हैं क्या अलग करके? पक्का? यस सर। ये w इसका 2 है, इसका मापा 1/2, ये क्या आ जाएगा अपने पास 1/2। Yes, sir. अब अपन कैसे निकाल सकते हैं? e की पावर r e की पावर होगा थीटा करता। तो अगर मेरे को इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए, यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो ये r cos थीटा होता है, क्या हो जाएगा? हाफ cos 5 पाई बाई 6, ये माइनस का रूट 3/2 होगा 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा माइनस रूट 3/4। ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर अगर y निकालेंगे तो हाफ साइन 5, ये तो पॉजिटिव होता है सेकंड में, साइन 30 के बराबर होगा पाई माइनस पाई बाई 6, 180 माइनस 30, ये हाफ ही रहेगा, ये आ गया 1/। बस अब अपने पास क्या है? एक है 0 0 x1 y, एक क्या आ गया? माइनस रूट 3/4 1/4, और तीसरा क्या है यहाँ पर? 1 कॉमा माइनस रूट। निकाल लेंगे क्या भाई इसको? पक्का पक्का। एक मूल बता दो इसका, बाकी के दो अपने आप आएंगे। एक मूल बता दो रख के, एक तो बताना पड़ेगा। -1 रखोगे तो -1 -2 -2 -1 कैसे हो गया? क्या रखे बताओ? x की जगह की 0 हो जाए तो 1 1 -2 + 2 -1 हो गया क्या 0? अच्छा फैक्टर ले लेंगे क्या बात? फैक्टर लेने आते हैं बात। x - 1 चलो एक तो x² ले लो, x - 1 ऐसा, x बराबर 1 रखने पर 0 है ये, ठीक है ना? तो एक तो रूट हो गया 0, 1 की पावर 162 1 की पावर 162 1 इस पर क्या बन गया? ये x - 1 था, x² बाहर निकालो, x³ - x², लेकिन या तो माइनस का 2x², तो एक और चाहिएगा -x, ताकि ये एक और -x² मिल जाए। अब ये बन गया +x, एक और चाहिए +x +1 x - 1 बराबर, अरे कर लेंगे क्या ये फैक्टर? अभी देखेंगे क्या आज क्लास के शुरू में इसके मूल क्या होते हैं? क्या होते हैं? हाँ पावर करते हैं, इसकी पावर 162। अरे क्या ये 3 का मल्टीपल है? 54 3 162, तो ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, और माइनस की पावर इवन हो तो भी अरे 1 होगा ना, 1 ओमेगा क्यूब तो 1 ही होता है, और ये पावर इवन है। इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे क्या? आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर है? पक्का? ऑनलाइन में क्लियर है क्या? कोई डाउट या क्वेरी? नहीं? चलो फिर एक क्वेश्चन देखेगा, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो ऊपर से। इक्विलैटरल ट्रायंगल को क्या बोलते हो? चतुर्भुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। अच्छा वो तो 4 साइड का होता है, ठीक है। अब समझो कि अगर ये इक्विलैटरल, तो ये क्या होंगे? Z1 Z2। अच्छा साइड बराबर हो जाए, साइड किसके अंदर आएगा? मॉड के अंदर आता है। तो ये Z1 - Z2 का मापांक बोल सकते हो इसको? इसको क्या बोल सकता हूँ? Z2 - Z3 का मापांक। इसको क्या बोल सकते हैं? पक्का? तो इसके केस में तीनों बराबर होंगे क्या? तो अगर ये इक्विलैटरल है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, तो आपको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करो? Z1² + Z2² + Z3² बराबर Z1 Z2 + Z2 Z3 + Z3 Z1। अब जब ये रिजल्ट प्रूव करोगे तो मेंस का प्रीवियस ईयर का एक सवाल लगा पाओगे जिसमें उन्होंने 0 Z1 और Z2 में रिलेशन पूछा। तो ये पता होना चाहिए। सोचना कैसे आता है ये तो अगली क्लास में देखिए, ठीक है? सोचना कैसे कर सकते हैं? हिंट ये है कि ये तीनों बराबर है, ठीक है? कहीं ना कहीं स्क्वायर और कॉन्जुगेट लेना पड़ सकता है, सोचो। क्लियर है? पक्का? एनसीईआरटी में है क्या?